वक्फ पर एक्शन, कट्टरपंथियों में मचा हड़कंप। संसदीय समिति ने उड़ा दी ओवैसी की नींद। अब जब्त होगी वक्फ की सारी संपत्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल आने से वक्फ बोर्ड इतना बौखलाया हुआ है कि किसी के भी घर, मकान, खेत खलियान, दुकान सब पर दावा ठोक रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार लगातार हंटर चलाकर वक्फ बोर्ड के सारे कारनामों की हवा निकाल रही है। इसी बीच वक्फ बोर्ड पर एक और ऐसा हंटर चल गया है। सुनकर कट्टरपंथी मुसलमान और उनके मसीहा बनने वाले नेता, राजनेता कांप उठे हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि वक्फ बोर्ड की कब्जाई हुई सारी संपत्तियों को अब जब्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पर विचार कर रही संसदीय समिति ने राज्य सरकारों से अनधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। सच्चर कमेटी ने वक्फ बोर्ड का इन संपत्तियों पर अवैध कब्जा बताया था। समिति ने वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत राज्यों से वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों की जानकारी मांगी है। दरअसल अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया था कि वो तय कर सकते हैं कि संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं या नहीं। ये वजह है कि वक्फ बोर्ड जब चाहे मन आता है किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक जाता है, फिर चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, सड़क, मंदिर, घर, कुछ भी हो। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वक्फ पर उसकी तानाशाही पर कोई कानूनी एक्शन भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसे कानूनी अधिकार ऐसे मिले हुए हैं। यही वजह है कि वक्फ की तानाशाही पर नकेल कसने के लिए, कांग्रेस के पाप का हिसाब करने के लिए मोदी सरकार संशोधन बिल लेकर आई, तो मौलानाओं के साथ साथ तमाम नेताओं को तकलीफ होने लगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रस्तावित कानून मौजूदा कानून में कई अन्य बदलाव कर इस अधिकार को सीमित करने का प्रयास करता है। और इसी के तहत समिति ने वक्फ बोर्डों की संपत्ति का हिसाब किताब मांग लिया है। इसके साथ ही समिति ने राज्य सरकारों से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है जहां सरकारी विभागों का संपत्ति के स्वामित्व या कब्जे को लेकर वक्फ बोर्ड के साथ कानूनी विवाद चल रहा है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली इस समिति को पता चला है कि 2005-6 में सच्चर समिति को दी गई रिपोर्ट में दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में अनधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों की जानकारी दी गई थी। समिति ने इन राज्यों में मौजूद स्थिति का ब्यौरा मांगा था। बता दें कि 20 साल पहले 2005 में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए तत्कालीन प्रसंग सरकार ने सच्चर समिति का गठन किया था। और हाल ही में लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही समिति का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। अब विधेयक पर चर्चा के लिए बनी समिति वक्फ बोर्ड के एक एक कारनामे का हिसाब किताब बारीकी से कर रही है। यही वजह है कि जब समिति के आगे एक्शन के लिए कदम उठाया, सबसे ज्यादा तकलीफ विपक्ष के नेताओं को, ओवैसी साहब को हुई है। यही वजह है कि वक्फ संशोधन समिति की बैठक में इन लोगों ने जमकर बवाल काटा है। बैठक में चर्चा कम, युद्ध की स्थिति सबसे ज्यादा देखने को मिली। टीएमसी सांसद ने तो बैठक में तोड़फोड़ तक भी मचा दी, जिससे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और ओवैसी जमकर इस बिल को लेकर मोदी सरकार पर बरसते नजर आए। शुरू से ओवैसी ने इस बिल का जमकर विरोध किया और अभी तक इस बिल के विरोध में डटे हुए हैं। झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी, आरएसएस ये कर रही है पूरे देश में कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नंबर 1। दूसरा, एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी, आरएसएस और उनके अलाइज की तरफ से किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 9,40,000 है। कितने 32 स्टेट वक्फ बोर्ड में। अगर आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 13 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज को ले लिए तो यहीं पर 10 लाख एकड़ जमीन हो जाती है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आर्मी, रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड। भाई, आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा में सिर्फ 13 प्रॉपर्टीज को कैग ने देखा। इन चारों को आप मिला लीजिए 10 लाख एकड़ हो जाती है। पांचवी बात यह है कि ये जैसा हिंदू धर्म में प्रॉपर्टीज दान दी जाती है,
वैसा ही मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है। अब उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। आर्टिकल 26 में लिखा गया कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने मजहब पे भी चल सकता और अपने जो इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज पे उसको एडमिनिस्टर कर सकता। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाकर मोदी सरकार इसकी तानाशाही पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है ताकि कभी भी किसी भी संपत्ति पर कब्जे से रोका जा सके और कानूनी तरीके से चीजें की जा सके। लेकिन कानून का पाठ पढ़ाने वाले ओवैसी साहब नियम कानून से चलने के लिए तैयार ही नहीं है। जब भी वक्फ बोर्ड पर कोई एक्शन के लिए कदम उठाया जा रहा है, सबसे ज्यादा तकलीफ ओवैसी साहब को ही हो रही है। यही वजह है कि जब आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को भंग करने का आदेश सुनाया, ओवैसी साहब सबसे ज्यादा परेशान हो गए। बीजेपी पर आरोप लगाने बैठे। चंद्रबाबू नायडू सरकार ने तो साफ एक्शन लेते हुए कह दिया, तो शासन को बढ़ावा देने, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वक्फ बोर्ड के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। जल्द